ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, अतिक्रमण और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सम्राट चौधरी का लगातार बुलडोजर दौड़ रहा है और इसी कड़ी में कटिहार से लेकर बेगूसराय में सम्राट चौधरी का बुलडोजर चला है। तो क्या कुछ एक्शन हुआ है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, क्या है ये पूरा मामला जिससे हड़कंप मचा हुआ है? देखिए, जब जनता के हकों का अतिक्रमण होगा तो प्रशासन और सरकार का पहला दायित्व है कि वो उन हक को, उन अधिकारों को जनता को वापस दिलाए। जो लोग राजनीति कर रहे हैं आज बिहार में बुलडोजर के नाम पर, उन्हें ये नहीं पता है कि जब उन रास्तों से एक एम्बुलेंस गुजरता है तो वहाँ किसी की सांसें अटकी होती हैं, किसी की जान जा रही होती है। कोई बेवा हो सकता है, कोई अनाथ हो सकता है, कोई यतीम हो सकता है। कोई बच्चा, सड़कें जो चौड़ी होती हैं वो एकदम संकरी हो जाती हैं जब उस बच्चा उस सड़कों से गुजरता है स्कूल से भारी बक्सा लेकर, तो उसका माँ इंतजार कर रही होती है कि मेरा बेटा समय पर वापस आएगा। लेकिन बुलडोजर पर राजनीति करने वाले लोगों को, जो लगातार जो कटिहार को में जो बुलडोजर आज चल रहा है या फिर बेगूसराय में चल रहा है या इसके पहले भी समस्तीपुर, पटना, हर जगह जो बुलडोजर सम्राट का रौंद रहा है, जो अवैध अतिक्रमण हो उसको, तो चाहे वो तेजस्वी यादव हो या उनकी पार्टी हो या फिर राहुल गांधी हो या उनकी पार्टी हो, लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। और ऐसे ही पार्टियों द्वारा आज तक बिहार को बसने नहीं दिया गया, ठीक से विकसित नहीं होने दिया गया। सबसे ज्यादा इन्हीं पार्टियों की सरकार रही बिहार में। बीजेपी कितने दिन से है? कांग्रेस ने दशकों राज किया है, कह सकते हैं 40-50 साल तक राज किया है। राजद ने 15 साल तक, लालू यादव का जंगल राज में जो तब्दील हो गया, इन लोगों ने राज किया। और आज फिर से वही बदहाल बिहार बनाना चाहते हैं, वही जंगल राज वाला बिहार लाना चाहते हैं। सवाल यह है कि बुलडोजर किस पर चल रहा है? क्या बुलडोजर जो हम और आप मकान बना रहे हैं उस पर चल रहा है? क्या वो मकान गिरा दिए जा रहे हैं? क्या उससे क्या किसी को फायदा हो सकता है? बुलडोजर उस पर चल रहा है जिन्होंने पैसे रुपए दे के अधिकारियों को घर मकान बना लिए हैं सरकारी जमीन पर, या फिर जिन रास्तों से गाड़ियां गुजरती हैं, एम्बुलेंस गुजरता है, बच्चों की वैन गुजरती है, बच्चे जिन रास्तों पे, फुटपाथों पे चलते हैं, उन पे खोमचे लगा दिए गए या दुकानें सजा दी गई हैं और हफ्ता वसूली होता है। अब ये दर्द हो रहा है कि सत्ता तो है नहीं। अखिलेश यादव बोलते हैं ना, तो हमारे पास सत्ता भी नहीं है, मतलब पैसे के एंगल से बोलते हैं कि हेलीकॉप्टर कहाँ से हम भेजेंगे अपने चाचा जी को। तो यही चीज बिहार में है, सत्ता है नहीं तो अब मलाई नहीं मिल रही है चाटने को, पैसे लोग जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, बना नहीं पा रहे हैं। तो किसी भी तरीके से, चाहे फुटपाथ का इंक्रोचमेंट करके हो, चाहे रास्तों का, सड़कों का इंक्रोचमेंट करके हो, आप उसको पैसा बनाते हैं। मेरी आंखों के सामने की घटना है, पुल के नीचे से काफी चौड़ी सड़कें थीं और इंक्रोचमेंट करके और पूरा उस पर सब्जी और रेहड़ी पटरी लगा दिया गया था। जब पुल से नीचे जब ट्रक आया तो चूंकि वो सड़क के किनारे ही सब कुछ है, तो रौंदते हुए लोगों को, न जाने कितने लोग उस दिन मरे थे। हम लोग भी उस दिन गए, सुबह सुबह सब्जी लेने गए थे अपने होम टाउन में। ये है अतिक्रमण। और आप तय मानिए, जब सड़कों पर सब्जियां बिकेंगी, ठेले लगेंगे, खोमचे लगेंगे, छोटे छोटे बच्चे, 5 साल 6 साल के बच्चे, छोटे शहरों में हर जगह बसें नहीं चलती हैं, 10 गली छोड़ के एक स्कूल है, छोटा सा एक प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ 4 साल 5 साल का बच्चा जा रहा होता है, उसको रोड सेंस नहीं है, वो गाड़ी आएगी घबरा जाएगा, चौड़ी गाड़ी, ट्रक, तो माँओं की सांसें अटकी पड़ी रहती हैं। वो चाह के भी छोड़ने नहीं जा सकते अपने बच्चों, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं घर पे, फिर पिता को स्कूल ऑफिस भेजना, बच्चे को स्कूल भेजना, बच्ची को डांस क्लास के लिए तैयार करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बेसिक चीज़ों को समझना होगा ये बुलडोजर किसके लिए चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये क्या सरकार इतनी उच्छृंखल हो गई है? क्या सरकार पागल है क्या कि वह जो जमीनों पे जो मकान बना हुआ उसको बुलडोजर चला देगी? और जब सरकार ऐसी होती तो इस सरकार को प्रचंड बहुमत से बिहार की जनता ने सत्ता में चुन कर भेजा होता। कौन कैसा सरकार चलाता है, कौन कैसा नेता है, जनता ने उसको वहीं बैठाया है। आज अगर 25 सीटें राजद के पास है, टोटल 35 सीटें महागठबंधन के पास है, तो जनता को पता है कि ये वो लोग हैं जो अगर सत्ता में आते तो बिहार नहीं बदलते, अपनी किस्मत बदलते, अपनी किस्मत चमकाते। आज तेजस्वी यादव के पास कितना पैसा है,
यूरोप गए हुए हैं घूमने, 10,000 पे सवाल उठाते थे 10,000 में क्या होगा जो जीविका दीदी को दिया गया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 940-50 करोड़ का घोटाला करने वाला जिसका पिता सजायाफ्ता मुजरिम हो, उसके लिए 10,000 सच में मायने नहीं रखता। सर यही तो सवाल उठाया जा रहा था कि विधानसभा के अंदर इतने बड़े बड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? वो तो जाके यूरोप में मजे कर रहे हैं। 2 दिन आए थे चेहरा दिखाने, अब तो मजबूरी थी या जो भी, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बना के चले गए हैं। सोचिए शपथ ग्रहण समारोह में, जो नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होता गांधी मैदान में, तेजस्वी जी की कुर्सी वहाँ खाली पड़ी रही, सबकी निगाहें उस पर थी। जदयू भाजपा सारे नेता खोज रहे कहाँ है तेजस्वी जी, तेजस्वी जी की आत्मा तक नहीं दिख रही है। उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण प्रस्ताव होता है, उसमें भी तेजस्वी गायब। ये अपने आप में इतिहास बना के तेजस्वी यादव। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी सबके वश की बात नहीं होती। जिसकी नीति और नीयत सही होता है वही सही बातें करता है, वही सही काम करता है। नीयत सही नहीं होगा तो आप हिंसा की राजनीति करेंगे, अवैध अतिक्रमण की राजनीति करेंगे, और उससे बिहार की जनता सिर्फ और सिर्फ भयाक्रांत होगी। आज देखिए बेगूसराय की बात करें, कटिहार की बात करें, लगातार लोग खुश हैं। खूब खुशी में लोग कह रहे हैं कि हमने सोचा भी नहीं था कि दशकों बाद ये देखने को मिलेगा। अब हमारी गाड़ियां आराम से चल सकेंगी, हम रोड पे चल सकेंगे। पहले ये हाल था कि हम गाड़ियां निकालते ही नहीं थे, लंबी जाम। सोचिए अगर लंबी जाम वहाँ लगी है तो धुएं जो गाड़ियां उगलती हैं वहाँ से पॉल्यूशन होता है। उसका देखिए हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो बच्चे की हेल्थ से कनेक्टेड है, वृद्धों की हेल्थ से कनेक्टेड है, महिलाओं की हेल्थ से कनेक्टेड है। अब जब उज्ज्वला योजना के माध्यम से जब हर घर में सिलेंडर पहुंचाया गया, गैस सिलेंडर पहुंचाया गया, लकड़ियों को और कोयला को दूर किया गया चूल्हे से, तो अब गाड़ियों का धुआं पीने के लिए बिहार की जनता अभिशप्त है क्या? नहीं ठीक है, जनता तो काफी खुश है बुलडोजर एक्शन से, लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष काफी ज्यादा नाराज है। वो कह रहे हैं कि नीतीश सरकार तो इतने वक्त से थी, तब क्यों नहीं बुलडोजर चला? अभी अचानक से नई सरकार बनी है, तब से बुलडोजर देख रहे कि दौड़ रहा है। इसलिए तो सम्राट चौधरी को बनाया गया है कि जो नीतीश कुमार के जी में बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, बढ़ती उम्र में कुछ चीज़ें देखिए नहीं हो पाती हैं। वो स्ट्रिक्टनेस, वो ऑर्डर, वो पर्सनालिटी की जो डिलीवरी होती है, वो जो यंग जनरेशन में होगा ओल्ड जनरेशन में नहीं होगा, और इसका असर कहीं कहीं पड़ा था। और इसीलिए सम्राट चौधरी की डायनामिक पर्सनालिटी को देखते हुए गृह मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। गृह मंत्रालय अगर ऐसे देखा जाए तो सीएम से किसी भी मामले में, पावर के मामले, जो कि पुलिस है उसके पास, जेल प्रशासन है, सब कुछ है उसके पास, तो कम नहीं होता है। उत्तरदायित्व तो ज़्यादा है मुख्यमंत्री के पास, लेकिन अधिकार ज़्यादा है, लेकिन जो एक तगड़ा जो अधिकार दिखता है वो गृह मंत्रालय के पास है। तो वो सम्राट चौधरी को इसलिए दिया गया है कि ये जो लठैत आपके नेता हैं, या जो गुंडे हैं, या हिस्ट्रीशीटर हैं, या जो अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं, बिहार की जनता की जमीन को हड़प ले रहे हैं, मकानों को हड़प ले रहे हैं, उनको कैसे ठंडा करना है। और इसीलिए सम्राट चौधरी को बनाया गया। और इसीलिए दरोगा से लेकर एसएसपी तक अब पानी भर रहे हैं, उनकी खैर नहीं है, वो भी जेल जाएंगे कुछ भी गलत करेंगे तो। हर सप्ताह रिपोर्ट तैयार की जाएगी, चाहे वो हिस्ट्रीशीटर हो या जमानत पर छूटे हुए अपराधी हों, कि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, गैर कानूनी काम में या गतिविधियों में संलिप्त हैं, जुड़े हुए हैं या अपराध कर रहे हैं, तो आपकी रिपोर्ट हर सप्ताह शासन प्रशासन के पास जाएगी, आपके ऊपर निगाह रखा जाएगा। अगर आप जेल से भी आए हैं तो आपकी गतिविधि क्या है, आप किनके कांटेक्ट में हैं, कहीं भाग तो नहीं जा रहे हैं। तो ये बिहार में देखिए बदलते बिहार की बहुत बड़ी पहचान है। दूसरी बात कि जिन सड़कों पे लोग होकर अपनी गाड़ियों से ऑफिस जाते हैं, 20 मिनट का रास्ता है, 1.5 घंटे 2 घंटे लग जाते हैं। आप देखिए 0.1% ऐसे लोग हैं जो कि उसमें भी नेता ही हैं, विपक्षी पार्टियों कहा जाए तो, जो बुलडोजर एक्शन का विरोध कर रहे हैं। 99.99% वो जनता है जो बहुत ही खुश है। और ये जनता की सरकार है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, जनता के लिए बनी हुई सरकार है, जनता के लिए शासन करने वाली सरकार है। तो तय मानिए कि एक्शन चलता रहेगा, जिसको जितना जलना है जले। और सच में अभी तो आपको देखिए अभी तो टूट रहा है, टूटने के बाद जब रास्ते खुले होंगे, मकानों की एक सिस्टमेटिक डिजाइंस होंगे, एक रो में मकान है, एक लाइन में मकान है, तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि बिहार इस तरह से भी बदल सकता है, बिहार ऐसा भी हो सकता है। और उसी बिहार को देखने के लिए मैंडेट दिया गया है, जिसके लिए सम्राट चौधरी दिन रात लगे हुए हैं, बिना पक्षपात किए हुए,
ऊंच नीच का, गरीब अमीर का भेदभाव किए बगैर बुलडोजर एक्शन हो रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा। सम्राट के मिजाज से खासतौर पर यही समझ में आ रहा है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर सम्राट चौधरी का बुलडोजर लगातार बिहार में चल रहे अतिक्रमण और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की बात की जाए तो वो लगातार हमलावर है सम्राट चौधरी के एक्शन पर। लेकिन सम्राट चौधरी का रुख बिल्कुल साफ है कि वो किसी भी अतिक्रमणकारियों को बख्शेंगे नहीं और बुलडोजर इसी तरीके से चलता रहेगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।